हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो आज जो है हम आपको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और किस व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी का ऑपरेशन होना होता है, तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिसका ऑपरेशन होना हो या फिर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसमें रक्त की कमी आ जाती है, खून की कमी आ जाती है। और जब खून की कमी आ जाती है तो डॉक्टर कहता है कि अब इसको अलग से हमें खून देना होगा। अब वहाँ पर स्थिति ये बनती है कि क्या सभी का खून सभी को दिया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर खून देते समय थोड़ा सा भी अगर मिसमैचिंग हो गई ब्लड ग्रुप की, तो यूँ समझ लीजिए कि जिसने खून दिया है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिसके शरीर में खून जाएगा उसके अंदर रक्त में थक्के बन जाएंगे और नसों में वो खून जम जाएगा और खून जमने की वजह से उसकी तुरंत डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो सबसे पहले जो है कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? कार्ल लैंडस्टीनर। ये जो है एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की। किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह की। किसकी? इन्होंने सबसे पहले रक्त समूह बताया, और इन्होंने जो पहले समूह बताए थे वो मात्र 4 तरह के थे। कितने तरीके के? इन्होंने बताया कि रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी पाई जाती है। ये एक विशेष तरह की प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो कि जो आरबीसी है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो रेड ब्लड कार्पल्स हैं, उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर सेल पे ये पाई जाती है प्रोटीन। और इस प्रोटीन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। एंटीजन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। और ये 2 ही तरीके की होती है, एक ए और एक बी। तो एक और ग्रुप बन गया ए बी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंटीजन है वो कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। और एक एंटीबॉडी है, वो भी 2 तरीके की है, लेकिन उसको डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्मॉल लेटर का। अगर कैपिटल लेटर में लिखा है तो वो एंटीजन होगा, और स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो एंटीबॉडी होगा। अब देखो होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी का रक्त किसी को दिया गया, तो सबसे मेन बात ये ध्यान देना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी भी ए वाली नहीं होनी चाहिए। अगर कैपिटल ए के साथ में स्मॉल ए आ गया, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल ए आ गया, इसका मतलब कि एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी ए है, तुरंत रक्त का थक्का बन जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। यहाँ पर देखो, जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी कौन पाई जाती है? बी पाई जाती है। जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन तो बी पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाती है। जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों हैं। इनके लिए और दिक्कत की बात होती है, ये किसी दूसरे का खून ये नहीं ले सकते हैं। ये दे तो सबको सकते हैं क्योंकि एंटीजन है ये नहीं है ना। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को रक्त की ज़रूरत है और हमने पता कर लिया है कि इसके में ए ब्लड ग्रुप है इसका, कि बी है, कि ए बी है, कि ओ है, ठीक है। इसके बाद इसमें प्रत्येक में 2-2 कैटेगरी बना दी गई, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। तो वो सारी कैटेगरी यहाँ पर लिख दी है। तो 4 कैटेगरी में से कितनी कैटेगरी? 8 कैटेगरी बना दी गई हैं। ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस, ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस, ओ माइनस।
इसी तरीके से इधर भी मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया है। इससे हम आपको भी बताएंगे कि कौन किसका रक्त ले सकता है और कौन किसको रक्त दे सकता है। ठीक है, तो जब हमको एंटीबॉडी और एंटीजन की जानकारी है तो उसके आधार पर किसको किसका ब्लड दिया जा सकता है वो पूरा का पूरा चार्ट अभी हमें समझना है। तो आइए चार्ट पे चलते हैं। यहां पर हमने बनाया हुआ है रिसीवर, ग्राही, कौन ब्लड, इधर वाले जो हैं सब ब्लड ग्रहण करने वाले हैं। कौन से हैं? हाँ, ये ब्लड ग्रहण करने के, ये किसका ब्लड इनको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। तो ये वाले सब ग्राही हैं, क्या हैं? और इधर कौन से हैं? डोनर हैं। क्या हैं? अगर हम डोनर को लेकर चलते हैं तो ग्राही का अपने आप चार्ट बनता चला जाएगा। ए बी मतलब ए प्लस किसको दे सकता है, किसको किसको दे सकता है, उसमें हमने टिक मारा हुआ है। जैसे ए प्लस को दे सकता है, ए बी प्लस को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। बी प्लस जो है वो बी प्लस को दे सकता है और ए बी प्लस को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। जो ए बी प्लस है वो ए बी प्लस को केवल दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता। इसी तरीके से ओ प्लस जो है वो किसको किसको, ए प्लस को भी दे सकता है, बी प्लस को भी दे सकता है, ए बी प्लस को भी दे सकता है, ओ प्लस को भी दे सकता है, बाकी और किसी को नहीं दे सकता। ए माइनस जो है माइनस वाले प्लस वाले को भी दे देते हैं, ए प्लस को भी दे देता है, ए बी प्लस को भी, और ए माइनस को और ए बी माइनस को भी। इसी तरीके से बी माइनस जो है वो बी प्लस को भी दे देगा, ए बी प्लस को भी दे देगा और बी माइनस को भी देगा और ए बी माइनस को भी देगा। ए बी माइनस जो है वो केवल और केवल ए बी प्लस को देगा और ए बी माइनस को देगा। ओ माइनस जो है वो सब को देगा। सब पे ठीक है ना, देखो इसमें, इसीलिए ओ माइनस को कहा जाता है सर्वदाता। और जो देखो अब ग्राही वाले में आ जाओ, इधर से बात करें हम तो ए बी प्लस जो है वो ए बी प्लस से ले सकता है और ओ प्लस से ले सकता है, ए माइनस से भी ले सकता है और ओ माइनस से भी ले सकता है। जब ऐसे समझेंगे तो इधर से टिक मार्क हमको देखना है। जैसे यहाँ पे देखोगे ए बी प्लस सब से ले सकता है, सबसे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही। तो इस चार्ट का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा का पूरा चार्ट में आ जाएगा कौन किससे रक्त ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट है।